तो इस वक्त हमारे साथ आपसू की टीम है जो इनिशिएट कर रहे हैं अरुण विद्या स्कॉलरशिप को लेकर। और आज एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहा है अंदर, तो उनसे सीधे मिलेंगे और जानेंगे डिटेली कितने लोग एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और क्या क्या और उनकी तरफ से इनिशिएट लिया जाएगा स्पेशली स्कॉलरशिप को लेकर। चलिए, सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। कामें सीधा हम जानना चाहेंगे आज के दिन में जो एक अच्छा इनिशिएटिव कह सकते हैं आप सबको, क्योंकि कई बार कुछ और कामों से भी जाना जाता है, कभी कई सोशल मीडिया में चर्चे रहते हैं, लेकिन हम भी एक अप्रिशिएट करना चाहेंगे। बहुत अच्छा एक आप लोगों ने इनिशिएट किया है जो यूथ्स को लेकर स्पेशली, एंड आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये सेकेंड एडिशन चल रहा है आपका। तो आज के बारे में हम डिटेल जानना चाहेंगे, कितने लोग एग्ज़ाम्स अपेयर कर रहे हैं, कितने लोग ने फॉर्म फिलअप किया, ओवरऑल जो अरुण विद्या स्कीम है और जो है स्कॉलरशिप को लेकर उसके बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संगे मैडम। आप लास्ट ईयर जब हमारा फर्स्ट एडिशन हुआ था उसमें भी आपने आकर कवरेज किया, एंड देन हमारा ये सेकेंड एडिशन में भी आप आके कवरेज कर दे रहा है। सो मैं सबसे पहले जो हमारा टीम है अरुण विद्या का, मैं उसे इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। ऑन माई राइट मिस्टर तदक बगंग, मेंबर है ये अरुण विद्या का हमारा, एंड देन मिस्टर तदक तकानाचो जो हमारा चेयरमैन है ये अरुण विद्या स्कॉलरशिप का, एंड देन माय लेफ्ट जेंटल मोसू मेंबर सेक्रेटरी है, एंड मैं लिंगदम का मैं इस प्रोग्राम का मैं वाइस चेयरमैन हूँ। सो लास्ट टाइम भी हम लोग जब किया था उस समय भी बहुत सा प्रॉब्लम फेस किया था, एंड देन दिस टाइम भी बहुत सा प्रॉब्लम फेस किया है, लेकिन फिर भी वो सब होने के बाद भी जब कुछ अच्छा करता है तो हम लोग भी हमेशा से माइंड में एक सेट रखा कि करना ही है बोल के। सो अगर हमारा स्टूडेंट कम्युनिटी को कुछ चीज़ से बेनिफिट मिलता है, खासकर एजुकेशन को लेकर, तो इसलिए हम लोग का जितना टीम है सब लोग इसको एकजुट होके करने के लिए तुला रहा है। और रहा बात जो हमारा एप्लीकेंट है, सो इसमें आज ये बार जो एनरोल हुआ तो हमारा जो फॉर्म इशू हुआ उसमें 675 समथिंग स्टूडेंट जो एप्लीकेशन जो हमारा लेकर गया है, एंड देन जो सबमिट किया है उसमें 570 प्लस स्टूडेंट्स जो आज या एग्ज़ाम दे रहा है ये DNGC में। सो उतना है कैंडिडेट आया है। और ख़ासकर ये अरुण विद्या स्कॉलरशिप का मैं उन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि ये अरुण विद्या स्कॉलरशिप को इनिशिएट करने का मेन मकसद अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट दोजी तानातारा एंड GS रितुमताली और हमारा जो चेयरमैन सर बगंग ताकानाचो जी, तो इसका मेन पर्पस तो ये है कि जो पुअर सेक्शन से जो स्टूडेंट्स बिलोंग करता है, खासकर आपका ऑर्फन बच्चा हो गया, एंड देन जो सच में भी बहुत गरीब है लेकिन वो एफोर्ड नहीं कर पाते कोचिंग्स या अपना प्राइवेट जो कोचिंग्स होता है उसमें जाकर, क्योंकि आप लोग खुद भी विटनेस करता होगा कि ICR रीजन पे जितना भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो लोग बहुत एक्सपेंसिव है। तो एक नॉर्मल बच्चा के लिए बहुत हमेशा से तकलीफ रहा है एजुकेशन इस सब चीज़ को एफोर्ड कर पाने के लिए। सो इसको ही मध्य कंसर्न करके हमारा आपसे जो इसको इंस्टीट्यूट के साथ में मिल के उस लोग से 5-5 सीट मांग के जितना भी ICR रीजन पे इंस्टीट्यूट है उस पर जो हमारा ये पुअर सेक्शन और जो नीडी स्टूडेंट्स है उस लोग को अवेलेबल कराएगा बोल कर सीट, जो खासकर यही मकसद है। सो आज भी इसलिए जितना स्टूडेंट्स लोग आया है उसको भी आपका मीडिया से सबको ऑल द बेस्ट देना चाहूँगा। और साथ ही साथ जो हमारा इंस्टीट्यूट जो इसमें जुड़ा हुआ है, सो विदाउट देम जो इंस्टीट्यूट है अगर वो नहीं होता तो शायद ये अरुण विद्या स्कॉलरशिप शायद इसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता। सो इसलिए मेन थैंक्स उस लोगों को देना चाहूँगा। और कामें जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आउट ऑफ 500 प्लस जितने भी कैंडिडेट्स आए, कितने लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा और कौन कोचिंग फ्री कोचिंग उनको मिलेगी? सो जैसा हमारा तो मकसद है कि हम चाहेंगे कि अगर 500 जितना एप्लीकेंट है सभी को देने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीट लिमिटेड है। तो लास्ट टाइम भी हमने 130 स्टूडेंट्स को हम लोग वेरियस इंस्टीट्यूट पे सीट एलोकेट किया था। दिस टाइम भी 130-135 का बीच में सीट होना चाहिए मेरे हिसाब से, जितना हम लोग को डाटा मिला है। सो कोई में कभी ऐसा हो जाता है कि सीट्स कहीं में फुल हो जाता है, कहीं में कोर्स बंद होके बैठता है, तो उसका वजह से तो कहीं में अप्स एंड डाउन्स आ जाता है। लेकिन हमारा मकसद है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जितना ICR रीजन पे कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे सभी को सीट देने के लिए।
और जिससे कामन जी आपने मेंशन किया कि लास्ट ईयर फर्स्ट एडिशन जब अरुण विद्या स्कॉलरशिप का आप लोगों ने शुरू किया था 130 को आप लोग ने कोचिंग दिया, तो एग्ज़ाम्स कई हुए हैं, तो आप लोग का जो कोचिंग में से कोई सेलेक्ट हुआ है जी हाँ, तो इसमें एक एमटीएस में मिला एक भाई को, और ये पाई एकेडमी जो ईटानगर पे है, तो वहाँ पे एक सिस्टर जोरम एक है, तो वो भी और शायद 4 नंबर पे आया है रैंक पे। एंड ऐसा बहुत लोग हैं जो जिसको रिसेंटली आपका एमटीएस लास्ट ईयर जो भी हुआ था उसमें 2-3 को मिला है। सो हम लोग को नाम तो पता नहीं है क्योंकि वो लोग भी आके हम लोग को बताया नहीं है, लेकिन हम लोग का जो नॉलेज में है तो 3 या 4 स्टूडेंट्स को मिला है। जी, अच्छी बात है कि आप लोगों की तरफ से इनिशिएट करके कई लोगों को नौकरी मिला, एंड आई गेस दे शुड बी थैंकफुल टू दी आपसू टीम जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है। बिसाइड क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, लेकिन जब कोई अच्छा काम करता है तो आई गेस सभी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उन्हें थैंक यू भी कहना और साथ ही साथ तारीफ़ करना भी बनता है। और कामिल जी, जाते जाते हम आपसे यही जानना चाहेंगे, क्योंकि इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है, बहुत नोबल है, स्पेशली जो डाउन ट्रॉडन जो लोग पुअर फैमिली से बिलोंग करते, स्पेशली उन लोगों के लिए, एंड स्पेशली जो यूथ है जो लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए रुक रहे हैं लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते इस कोचिंग को लेकर। सवाल आ रहा है कि हमारे चैनल के पेज में भी आया था कि रुपये को लेकर आपसू टीम रुपया उठा रही है, इस तरीके का कहना है। ये जो कोचिंग को भी लेकर, स्कॉलरशिप को भी लेकर हम सीधे, क्योंकि आप वाइस चेयरमैन भी हैं एंड चेयरमैन भी यहाँ पे मौजूद है, तो हम सीधे आपसे जानना चाहेंगे ये बात कितने हद तक सही है, क्योंकि हमें भी मैसेज आया था इसको लेकर काम, क्योंकि एक ओर से अच्छा होने से भी अगर आपको दूसरी ओर से कुछ ब्लेम आता है, कुछ गालियाँ, आई मीन लाइक कुछ इशू उठता है, तो उसको थोड़ा क्लियर कर दे तो ठीक रहेगा। सो ये क्वेश्चन हमको अच्छा लगा सुन के, क्योंकि बहुत लोगों का डाउट रहता है कि ये फाइनेंशियल को लेकर जब ये प्रोग्राम चल रहा है, नॉट ओनली दिस टाइम, प्रीवियस ईयर भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन सवाल जो मेरा पर्सनल भी हमको भी पूछा है, एंड देन बहुत लोग सोशल मीडिया में भी लिखा है। सो हम एग्री करते हैं, देखिए ये चीज़ को कि विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट का कुछ भी चीज़ वो होना मुश्किल है। तो थोड़ा बहुत हम लोग डेफिनेटली जो लाइक माइंडेड आदमी होते हैं, नॉट ओनली अस, हम लोग आपसू है बोलकर नहीं, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको या एनजीओ का हो, सभी को किसी ना कुछ चीज़ का प्रकार जब होता है, जब कुछ भी करते हैं तो उस पर कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए होता है। तो वैसे ही हम लोग को भी जब करना होता है तो देखिए हम लोग भी किसी को फोर्सफुली डोनेशन नहीं मांगते हैं, ना कुछ को करता है। हर लाइक माइंडेड आदमी होता है जिसका साथ में जाके अप्रोच करता है और अपना जो प्रोग्राम है उसका बारे में उस लोगों को प्रेजेंटेशन देता है, बताता है कि इस प्रकार का प्रोग्राम है, आपका ओर से कितना मदद कर पाता है। तो उतना हम लोग डेफिनेटली हर किसी से कोशिश करते हैं कि जो हमारा नीड्स है प्रोग्राम को जितना करने में, जितना फाइनेंशियली जितना पैसे लगता है, तो उतना नीड्स को हम लोग ट्राई करते हैं कि जो लाइक माइंडेड आदमी लोग होते हैं जो आपसू को फॉलो करते हैं, जो आपसू का जो लेगेसी को हमेशा से देख कर आया वाला लोग, तो उस लोग हम लोग एक दो को अपना ओर से अप्रोच करते हैं कि जितना अपना ओर से विलिंगली जितना सपोर्ट कर सकते हैं उतना करके रहिए। तो एक चीज़ ये मैं आपका थ्रू से ये भी बता दूं कि बहुत लोग का ये एक तो गलत फहमी में रहा है कि दिस इज़ गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप स्कॉलरशिप है। तो मैं उन सभी को ये बता दूं कि ये गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप नहीं है। सो लास्ट टाइम भी हम कहीं में बताया था कि जब गवर्नमेंट का स्पॉन्सरशिप करता है तो वो उसका बैनर का टैग हमेशा, भले ही हम लोग का आपसू को अगर स्पॉन्सर गवर्नमेंट एक कंसर्न डिपार्टमेंट कर रहा हो या फिर कोई कंसर्न मिनिस्टर का द्वारा अगर होल प्रोग्राम का स्पॉन्सरशिप लेता है, तो डेफिनेटली नॉट ओनली अस, आपसू बोलकर नहीं, द इंटायर सोसाइटी हो या फिर आपका एनजीओ हो, कोई भी हो, उसका बैनर का टैग हमेशा लगता है, ऐसा कर है। सो इसमें ऐसा कुछ नहीं है गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप, यस डेफिनेटली, लेकिन हम लोग अप्रोच करता है किसी को कंसर्न डिपार्टमेंट लोग को मदद के लिए वो कर देता है, ऐसा कर है। सो इसलिए आप लोग ये नेगेटिविटी में मत रहिएगा। सो हम लोग भी एक नॉर्मल स्टूडेंट ही है, तो तकलीफ होता है, तो डेफिनेटली अपना नीड्स के लिए किसी ना किसी को जो लाइक माइंडेड आदमी होता है उस लोग हम लोग मदद मांगते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसे काम्या ने कहा, जो ये स्कॉलरशिप जो बना है उनके वाइस चेयरमैन भी है और साथ ही साथ असिस्टेंट एजुकेशन सेक्रेटरी भी आपसे एक अच्छी बात कही है कि ज़रूरत नहीं है कि कोई यूनियन अगर कोई किसी को जाकर मदद मांगता है तो वो डोनेशन या फिर डिमांड नहीं होता है, काइंड ऑफ लाइक हेल्प। जैसे उन्होंने मेंशन किया कि एज अ स्टूडेंट यूनियन या फिर जब भी कोई इनिशिएटिव लिया जाता है, फाइनेंशियल ज़रूरत होता है, हमें एडिशन होता है, तो जो भी लाइक माइंडेड पीपल है, हम भी ऑन बिहाफ ऑफ जितने भी एस्पिरेंट्स या फिर कैंडिडेट्स आज
एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर ऑलरेडी देकर सेलेक्ट हो चुके हैं, उनके बिहाफ में थैंक यू कहना चाहेंगे जितने भी लाइक माइंडेड पीपल जिन्होंने आपसू का एक इनिशिएटिव, एक कह सकते हैं नॉबल इनिशिएटिव को सपोर्ट किया। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे, हम लगातार रिपोर्ट बनाते रहेंगे और थैंक यू वंस अगेन आपसू टीम, थैंक यू।